रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 नवंबर को। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंडाल्को को। हाल ही में हिंडाल्को को विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, टाटा पावर के साथ। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मृदंगम विद्वान थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक वाल्टज को। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्टज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुमा शिरूर को। हाल ही में सुमा शिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पांचतीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी रोपड़ ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अमेजोन ने कहाँ अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलोर में। हाल ही में अमेजोन ने बेंगलोर में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पंकज आडवाणी ने। हाल ही में पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। नोमान अली और अमेलिया केर को हाल ही में अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहाँ 5वें राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव और कला उत्सव का आयोजन करेगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, कनाडा में स्क्वैश के व्हाइट ओक्स कप 2024 PSA चैलेंजर प्रतियोगिता किसने जीती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वीर चोटरानी ने। कनाडा में स्क्वैश के व्हाइट ओक्स कप 2024 PSA चैलेंजर प्रतियोगिता वीर चोटरानी ने जीती है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लेह में। एक दिवसीय हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन लेह में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय लावी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय लावी मेला शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदीप धनखड़। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ जगदीप धनखड़ द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में। 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन अग्रवाल को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हरमनप्रीत सिंह। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। अगला प्रश्न है, सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अनाहत सिंह ने। सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बाकू में। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 7। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 नवंबर को। हाल ही में 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दुबई में। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख में। भारत का पहला पोलो स्टेडियम का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है।
तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।